कोऑपरेटिव बैंक के भावी मैनेजर्स का स्वागत है। हमने तो ये सोच लिया है, अब आपको भी यही सोच के चलना है कि आप मैनेजर हैं बैंक के, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है और उसी डायरेक्शन में उसका जो माइंड है वो काम करता है। तो आपकी भी इच्छा है अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाने की, तो कोई एक लक्ष्य को पकड़कर आगे बढ़िए। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2022 में जो भर्ती अब निकलेगी उसमें हम लोग हैं आपके साथ, और इसी तैयारी की कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस की सीरीज। तो ऑलरेडी हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, एक्ट एंड रूल्स हम लोग कर चुके हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, मैथ्स जो है वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं, और इससे आपको बिल्कुल आइडिया ये लगने वाला है कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे फर्स्ट नंबर का जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आप पिछले साल के पेपर्स को टटोलें, क्वेश्चंस को एनालिसिस करें और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं 2019 भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछे गए थे उन्हें देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? क्या आपका आंसर बीकानेर है, क्या आपका आंसर जोधपुर है, या आपका आंसर जैसलमेर है, या फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पुष्कर अजमेर? आपका आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन बहुत ही ट्रिकी है। ओके, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग, पुष्कर का मेला। राजस्थान के अजमेर जिले में लगने वाला पुष्कर का जो मेला है वो दुनिया में लगने वाला ऊँट का सबसे बड़ा मेला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, अगर ऊँट महोत्सव के बारे में पूछा जाता तो आपका आंसर होता बीकानेर। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि आपको जितने भी मेले और त्योहार हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख करके जाने हैं, और इसमें भी वही पूछा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार राजस्थान निःशुल्क दवा वितरण में प्रथम स्थान पर रहा? तो बात है 2019 की, क्योंकि ये पेपर भी तभी आयोजित हुआ था। तो देखिए करंट से जो सवाल पूछा गया है वो किससे, योजना से लेकर के पूछा गया है, और योजना भी वो जिसमें हमारा राजस्थान अव्वल नंबर पर रहा है। तो ये जो रैंकिंग है वो किसने जारी की थी, इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा NHM द्वारा जारी किया गया है, एंड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ मिशन, मीन्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी भी योजनाएं हैं हमारे राजस्थान की उन सभी को घोट के आप दवा की तरह पी सकते हैं। एग्ज़ाम में 1 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा, उससे ज़्यादा भी आने की पूरी संभावनाएं है। क्वेश्चन है सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया। अब सरिस्का अभ्यारण्य से आपको ये पता चलता है कि जितने भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वन से संबंधित, वन्य जीव से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी के सभी आपको पढ़ करके जाने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स है कि वो बिल्कुल श्योरली आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया था, कहाँ है, आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, ये है अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों में स्थित है। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कब किया गया था, याद रखें 1955 में इसे घोषित किया गया था वन्य जीव अभ्यारण्य, और बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, 1978 में घोषित किया गया। और एक टाइगर की जो प्रजाति है उसके लिए भी ये फेमस है। कौन सा टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। एक फेमस मंदिर है यहाँ पर, हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उनकी स्पेशलिटी ज़रूर पढ़ करके जाएं एग्जाम में। शिवजी की सबसे बड़ी प्रतिमा की क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो करंट से है ये सवाल भी। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करंट से पूछे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो आपको सबसे बड़ी प्रतिमा के बारे में पूछा गया, ये है नाथद्वारा में। कहाँ पर है, नाथद्वारा में। और इस प्रतिमा की जो हाइट है वो 351 फीट बताई जा रही है, और ये इतनी बड़ी हाइट है कि यदि आप 20 किलोमीटर दूर होंगे ना इससे, तो भी आप इसके दर्शन कर सकते हैं। करंट में कोटा की जो चंबल माता की प्रतिमा है वो भी काफ़ी चर्चित है, न्यूज़ में है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख करके जाएं। क्वेश्चन है हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? अब हवा महल क्या है, एक पुरानी हमारी विश्व विरासत है, एक हिस्टोरिकल पैलेस है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ करके आपको जाना है। तो इसे क्या बोला जाता है, पैलेस ऑफ विंड, पैलेस
ऑफ विंड यानी कि हवा महल। तो इसमें कुल कितनी खिड़कियां हैं? याद रखें 953 खिड़कियां यहाँ पर है। किस लिए बनी थी ये? रानियों के लिए खास तौर से इस महल को बनाया गया था। किसने बनवाया था? कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। और इसके वास्तुकार कौन है? लाल चंद उस्ता। अगला क्वेश्चन है, शीत महोत्सव दिसंबर महीने में कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जितने भी महोत्सव हैं बिल्कुल पढ़ लें, आप तैयारी शुरू कर दें। और किसी न किसी एग्जाम में तो आपकी तैयारी हो ही रही है। ओके, सभी एग्जाम जो आप गवर्नमेंट के देंगे उन सब में ये काम आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल निरंतर पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बना करके रखिए। तो दिसंबर महीने की बात कही गई है, दिसंबर तो इन्होंने ही दे दिया, अब आपको तारीख बतानी पड़ेगी। ये क्या हो गया? 29 से 31 दिसंबर, यानी कि 3 दिवसीय शीत महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, इससे संबंधित ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखें। तो शीत महोत्सव आप देखिए, राजस्थान में सबसे ठंडी जगह कौन सी है? माउंट आबू जाते हैं ना आप लोग गर्मी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उदयपुर के शिल्पग्राम मेले के बारे में। तो शिल्पग्राम है क्या? एक ग्रामीण कला और शिल्प के लिए विख्यात एक स्थान है जो कि उदयपुर के पास ही 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग और आदिवासी लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में दिखाया जाता है। दिसंबर 2021 में इसे आयोजित किया गया था, 2 सालों बाद, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। गेप सागर के बारे में पूछा गया, यानी कि जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो गेप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बावड़ियों के बारे में, बावड़ियों के शहर के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी। ब से बूंदी, ब से बावड़ी। इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन और बन सकता है कि जो रानी जी की बावड़ी है वो कहाँ पर है? तो ये भी बूंदी में ही स्थित है, रानी जी की बावड़ी। ये यहाँ की सबसे पुरानी बावड़ी है। और अगर आपको इसका आंकड़ा जानना हो कि कितनी बावड़ियाँ यहाँ पर है, तो आप ध्यान रखिए 50 से ज़्यादा हिस्टोरिक बावड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल है बूंदी में। योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड किस जिले का है? राजस्थान के संदर्भ में पूछा था। तो उस समय जो भी आंसर रहा होगा आपको अभी के करंट के हिसाब से तैयारी अपनी करनी है। वैसे इसका जो आयोजन है वो कोटा में हुआ था। इसी प्रकार के मेमोरेबल मोमेंट्स जो अपने राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की झीलों से संबंधित है, किसी स्थान से संबंधित है, वो आपको पढ़कर जाना है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो धौलपुर है वो किस जिले से अलग हुआ था? तो याद रखिएगा भरतपुर से ये अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। और ये कौन सा जिला बना था? 27वें नंबर का, 27th। संतरोका नगर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जिला ही, इसका नाम ही पूछा गया होगा। तो ये कौन सा है? ये है झालावाड़। या फिर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कलराज मिश्र कहाँ से है? तो इनका संबंध, इनका जो जन्म स्थली है वो है गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप से रिलेटेड, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है वो कुंभलगढ़ फोर्ट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। इनकी जन्म दिनांक मानी जाती है 9 मई 1540। और यदि आप इसे विक्रम संवत में चेंज करना चाहते हैं तो प्लस क्या कर देंगे? 57। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है, अजमेर जिले में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये बहुत ही फेमस मंदिर है। क्वेश्चन पूछा गया आपको ताजमहल के संगमरमर के बारे में कि जो ताजमहल का संगमरमर है वो कहाँ से लिया गया था? तो ये मकराना से लिया गया था मेनली। इसके अलावा आमेर और राजगढ़ की खदानों से भी इसे लिया गया था। 13 ताली नृत्य के बारे में पूछा गया, यानी कि जितने भी लोक नृत्य हैं उसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ करके आपको जाना है। ये जो टॉपिक्स हैं वो स्किपेबल नहीं है, इनको जरूर पढ़ करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते ही हैं। सो 13 ताली नृत्य के बारे में पूछा गया है। कामड़ जाति के द्वारा ये किया जाता है, स्पेशली महिलाओं द्वारा, और रामदेव जी के मेले के अवसर पर भी इसे किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था 22 विद्वान किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये राजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहा करते थे 22 विद्वान। और इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? गंधर्व बाईसी या फिर प्रताप बाईसी। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल कब बनी थी? इनका जो कार्यकाल था वो 2004 से 2007 तक रहा था।
तो इस प्रकार आपको नेताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन सभी के बारे में देखकर जाना है। इसी प्रकार देखिए करंट से और क्वेश्चन पूछा गया था। 6 लेन हाईवे का उद्घाटन पीएम द्वारा जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, तो ये करंट की बात थी। इस तरीके से करंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा गया था राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर को माना जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया, तो ये कहाँ पर है, बारां में है। और यदि आपको शेरगढ़ के किले के बारे में पूछा जाता तो आपका आंसर होता धौलपुर। वहीं एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि जोधपुर में भी शेरगढ़ नाम की एक तहसील है जोधपुर में। तो इस प्रकार से राजस्थान एक पूरा बिल्कुल शेरगढ़ है। क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के वर्तमान पंचायती राज मंत्री, अगेन ये करंट से पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि संविधान से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेनली करंट से पूछा जाता है। तो देखिए ये करंट का सवाल इस प्रकार से संविधान से पूछा गया है। सो पंचायती राज मंत्री के बारे में पूछा गया था। तो अभी जो है ये है रमेश मीणा, श्रीमान रमेश मीणा। सूर्य नगरी के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसे सन सिटी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा अवधि के लिए चमकता है। दैट्स वाई जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। और न केवल राजस्थान, न केवल भारत, पूरे विश्व भर में ये सन सिटी के नाम से फेमस है। इसी प्रकार विश्व विरासत मेहरानगढ़ किले के बारे में पूछा गया था, और ये कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। 1799 में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जयपुर महाराजा। देखिए नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि अजमेर में नाग पहाड़ी से निकलकर और कच्छ के रण में गिरने वाली जो नदी है उसका क्या नाम है, तो लूनी नदी है। यानी कि आपको नदियों का क्या पता होना चाहिए, उद्गम स्थान पता होना चाहिए, कहाँ पर जाकर वो गिरती हैं ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नदियों की सहायक नदियाँ भी आप लोग याद रखें, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य से संबंधित, बिल्कुल पढ़ करके जाएं। तो भीलों का जो नृत्य है वो कौन सा है, केर नृत्य है। देखिए वनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है, तो आप लोग याद रखेंगे एग्जैक्टली 4.23% है। ओके, ये है वनों का प्रतिशत। वहीं यदि राज्य के कुल क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो ये कितना है, 9.60%। ये है भारत के वन क्षेत्र का प्रतिशत 4.23। मीन्स भारत में जितने भी वनों का प्रतिशत है उसमें से राजस्थान में कितना है, वो है 4.23। और यदि आपको राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र का विस्तार है, तो आप लोग को याद रखना है ये है 9.60%। तो आप यहाँ पर या तो प्रतिशत याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंकड़ा याद रख सकते हैं, 32,863 वर्ग किलोमीटर। तो एक ही चीज़ आप लोग याद रखें, बाकी आप इसको कन्वर्ट करना आप कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है जसनाती संप्रदाय बीकानेर के अलावा कहाँ पर है। देखिए मुख्य पीठ जो है वो बीकानेर में ही है, लेकिन एक जो गद्दी है वो बाड़मेर के अंदर भी है। सो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाड़मेर। क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ये भंडदेवरा मंदिर है जो कि किसको समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। ओके, कहाँ पर स्थित है, ये बारां में स्थित है। अगर आपसे ओनली खजुराहो पूछा जाता तो आप क्या बताते, किराड़ू का मंदिर, और ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। कहाँ स्थित है, ये बाड़मेर में स्थित है। बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा गया लड़ाकू विमान की पायलट प्रिया शर्मा कहाँ से है, अगेन करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला नहीं है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया, रणथंभौर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल टाइगर के लिए फेमस है, बाघों के लिए फेमस है। देखिए पॉलिटी से किस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी से पूछा गया कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, यानी कि मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो इसकी कुल कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। इसी प्रकार एक पेपर में पूछ लिया गया लोकसभा सीट के बारे में, तो ये कितनी है, 25। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, राजस्थान में नहीं है ये पूछा था, तो अगर आपके पास 5 ऑप्शन है तो आपको क्या करना था, यदि आपको पता है कि कौन से अभ्यारण्य राजस्थान में है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता पन्ना, क्योंकि पन्ना कहाँ पर स्थित है, एमपी में, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शेरगढ़ बारां किस नदी के किनारे स्थित है, तो परवन नदी के किनारे स्थित है। यानी कि आपको नदी से भी लिंक करके चलना है। देखिए करंट से क्या सवाल पूछा गया, आर्थिक समीक्षा से पूछा गया सवाल फिर से कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो क्या है। राजस्थान की साक्षरता दर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी इसमें कठिन, कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 66.11।
शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी, इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर। किले से प्रश्न पूछा गया, जितने भी किले हैं अच्छे से पढ़ करके जाएं। कौन सा युद्ध हुआ था उससे संबंधित स्पेशलिटी भी उनकी पढ़ करके जाएं। सो गागरोन का जो किला है वो स्थित है झालावाड़ में। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है, ठीक है, कई बार पूछा गया सवाल है अगेन ये, तो बांसवाड़ा से गुजरती हैं। साथ ही और कहाँ से गुजरती हैं, ये डूंगरपुर से। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज के बारे में पूछा गया, जो कि जब फर्स्ट बार इसका निर्माण हो रहा था उस समय पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसका जो निर्माण कार्य है वो पुनः चालू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा। हिंदूमल कोट बॉर्डर कहाँ है, तो ये गंगानगर में है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी से राजस्थान को जल प्राप्त होता है, तो देखिए नदियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, आंसर है यमुना नदी। जल महल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है ये, जयपुर शहर में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि कौन सी झील में है ये, तो मानसागर झील के बीच में ये स्थित है। कौन सी झील है ये, मानसागर झील। कब बनवाया गया था इसे, 1699 में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि यहाँ पर कितना मंजिला इमारत है ये जल महल, तो याद रखिएगा 5। गोल्डन सिटी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो गोल्डन सिटी कौन सी है, जैसलमेर है। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड दिखने में येलो दिखाई देता है, उसी तरीके के यहाँ पर जो पीले बलुआ पत्थर हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा शहर जो है वो गोल्डन सिटी है। जयपुर किसने बसाया था, तो इसके संस्थापक हैं जय सिंह द्वितीय। क्या नाम आएगा इनका, जय सिंह द्वितीय। उम्मीद है इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। जीके पोर्शन आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है उसकी डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।